तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में, जिसमें हम एक ऐसे सफ़र को कंप्लीट कर रहे थे जिसमें 30 दिन में हम कक्षा 10 के हर पार्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं गणित में हम उन्हें कर रहे थे। और आज हमारा दिन है 6, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा इसका बेसिक जानना जरूरी है। इसमें जो पहला बेसिक है हमारा, उसमें दिया है कि द्विघात समीकरण क्या है। जब हमको यही नहीं पता होगा कि द्विघात समीकरण क्या है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें कहा है वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो वह क्या होगी, हमारी द्विघात समीकरण होगी। कहने का मतलब इसमें कोई भी एक चर की अधिकतम घात अगर 2 है, चाहे वह चर x है चाहे वह चर y है, तो वह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। इसका जो व्यापक रूप है वह है एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ए का मान कभी भी 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ए का मान 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इसकी गुणा में है, तो जब इसकी गुणा होगी तो ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो बाकी का बचेगा वही होगा वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर जब ये कंडीशन आ जाएगी तो यह रह जाएगी एक केवल रैखिक समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, इसलिए ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगला एक हमारा फॉर्मूला है जो दिया है श्रीधराचार्य जी ने, इसका मान है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे पहले हम कोई भी समीकरण को सॉल्व करने से पहले हम जो द्विघात समीकरण है उसके व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। उसके बाद हमें इस व्यापक रूप से तुलना कराने के बाद हमें ए, वी और सी के मान पता लग जाएंगे। उसके बाद में अगर हमसे सवाल में कहा है कि द्विघात सूत्र की सहायता से समीकरण को या द्विघात समीकरण को हल कीजिए, तब हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगला फॉर्मूला है हमारा विविक्तीकर का। इसमें दिया है d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें भी हम पहले इससे तुलना कराएंगे व्यापक रूप से, जिससे हमें ए और बी और सी के मान पता लग जाएंगे, फिर इसमें अप्लाई कर देंगे, हमें मान पता लग जाएगा। आइए अब चलते हैं प्रश्न की ओर, जिसमें हमसे कहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमें x के मान निकालने हैं कि अधिकतम x के मान कितने होंगे, और वही हमारे क्या कहलाते हैं, मूल। सबसे पहले हमसे कहा है कि गुणनखंड विधि से, यानी कि हमें इसमें एक अचर पद के गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, क्योंकि अगर हम इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मान लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एक एक्स स्क्वायर की गुणा 1 में होगी तो फिर से वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसलिए एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा कराते हैं हम अचर पद में, यानी कि सी के मान में। जब हम यहाँ पे मान में गुणा कराएंगे तो 10 एकम 10 आ जाएगा। अब हमें 10 के आगे लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, यानी कि 10 के ऐसे फैक्टर करे जाएं कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 दूनी 10, 5 में से 2 गए, बचे हमारे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 गुणा 2 बराबर कितना आता है, 10, और 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3। यानी कि इस सवाल के जो हमें गुणनखंड मिले वह मिले 5 गुणा 2 और 5 माइनस 2। यहाँ को सवाल को करते हैं हल। एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे रख सकते हैं 5 माइनस 2। एक्स गुणा में है तो गुणा में एक्स रहने देंगे, माइनस 10 बराबर 0। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स के अंदर गुणा कराएंगे 5x आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 की x में गुणा होगी 2x आ जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0। अब इसमें और इसमें करते हैं कॉमन। यहाँ पर देखिए कॉमन है x, अंदर बचा 1x, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, 1x बाहर आ गया, यहाँ बचा 1x। अगर x की x में गुणा हो जाएगी तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस x गुणा में है, x पहले ही हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर बचा हमारा केवल 5, प्लस यहाँ पर x कॉमन है नहीं, यहाँ पर कॉमन है 2।
यहाँ बचेगा x, क्योंकि 2 तो कॉमन आ चुका है, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। इन सवालों में हमें एक चीज़ देखनी होती है, अगर हमने यहाँ पर कॉमन किया है और दोनों टर्म अगर हमारे सेम है तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चेंज आ रहे हैं तो सवाल में कहीं ना कहीं कुछ गलती रह गई है। अब इसमें कॉमन करते हैं, यहाँ पर कॉमन है x माइनस 5 और जो बचा यहाँ पर x बचा और यहाँ पर प्लस का 2 बचा बराबर 0। हमसे कहा है इस सवाल में कि मूल ज्ञात करने हैं। जब हमें मूल ज्ञात करने हैं तो हमें इन दोनों के बराबर भी 0 रखना पड़ेगा। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 5, यानी कि पहला मूल जो हमारा मिला वह मिला x बराबर 5, और दूसरा मूल निकालते हैं x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी कि जो दूसरा मूल हमें जाकर के मिला वह मिला माइनस का 2। और इस सवाल में हमसे यही पूछा था। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण के मूल 5 माइनस का 2 होंगे। यही इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल है हमारा, उसे भी हमें सेम इसी तरीके से करना है, क्योंकि इस सवाल में भी हमसे क्या पूछा है, मूल पूछा है। तो इसमें मैंने पहले क्या कराया था, देखिए यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा कराई थी अचर पद में। इसी प्रकार यहाँ पर हम कराएंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा कराएंगे अचर पद में, यानी कि 2 की गुणा होगी हमारी 6 में। 2 छंग होता है 12, और 12 के यहाँ पे 6 के आगे देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, यानी कि ऐसे फैक्टर निकालने हमें कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और 1 क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1 है। x का गुणांक 1 है, इसलिए यहाँ पर घटाने पर 1 आना चाहिए। देखिए 4 गुणे होता है 3 बराबर होता है 12, 4 3 12। 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे यहाँ बचेगा 1, यानी कि इस सवाल के जो गुणनखंड हमें मिले वह मिले 4 गुणा 3 और 4 माइनस 3। अब सवाल को करते हैं सॉल्व। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 की जगह पे लिख सकते हैं 4 माइनस 3, एक्स गुणे में है तो गुणे में रहने देंगे, माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4 की x में गुणा होगी 4x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3x आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि x के अंदर गुणा करा रहा है, माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें करते हैं कॉमन। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि ये 2 है, 2 भी कॉमन है कि 2 के पाड़े में 4 भी आता है, और x भी कॉमन है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ बच्चा x प्लस का 2, माइनस हमने यहाँ पर देखा कि 3 है और 3 के पाड़े में क्या आता है, 2 भी आता है, 6 भी आता है, इसलिए यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 को जब कॉमन ले लिया, अंदर बचा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 होता है बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन करेंगे, यहाँ कॉमन मिला x प्लस का 2 और जो बचा उसको लिखते हैं 2x माइनस का 3 बराबर 0। मूल पूछे हैं इसलिए हमें इन दोनों के बराबर भी 0 रखना होगा। x प्लस का 2 बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर 2 उधर जाएगा, ये माइनस का, यानी कि जो एक मूल हमें जाकर के मिला वह मिला माइनस का 2। इसी प्रकार अगले वाले को करते हैं, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, इसके गुणा में है x के, तो ये भाग में पहुंच जाएगा या फिर डिवीज़न में। यानी कि यहाँ पर हमको जो मूल मिले वह मिले, पहला मूल मिला माइनस का 2 और दूसरा मूल मिला 3/2, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल x बराबर माइनस के 2, 3/2 होंगे। इन सवालों में हमें यही बताना था, जो हमने पूर्णतः हल कर दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगले लेक्चर में हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस पार्ट के, जो 5 से 6 नंबर, 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं, हम उन्हें हल करेंगे और एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, जड़ से लेकर के आसमान तक जाएंगे और धीरे धीरे जाएंगे। धन्यवाद।